नष्टमोह होना, लोभ, मोह जैसी कमजोरियों पर जीत पाना मासी का घर नहीं है। इसलिए समय रहते गंभीरता से सिर्फ कमजोरियों की आदत से स्वयं को मुक्त कर बहुत रॉयल बनने की और याद के सब्जेक्ट में फुल अटेंशन देकर फुल पास होने का पूरा अभ्यास करने की आज के मुरली से हम आत्माओं के लिए कल्याणकारी परमात्मा की कल्याणकारी शिक्षाएं। निराकार आत्मा हूँ, निराकार परमात्मा की संतान हूँ। ये असली पहचान है हमारी। देह के संबंध, देह के नाम रूप, देह का ऑक्यूपेशन सब यहाँ धरा पर सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर मिलता है। यहाँ से लेते हैं, यहाँ ही छोड़ते हैं। ये समझ अभी परमात्मा से मिलती है इस साकार दुनिया में जब हम शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं। समझ मिलने से पहले खुद को शरीर समझकर पाठ बजा रहे थे, इसलिए खुद के असली स्वरूप, स्वधर्म, विशेषता, शक्तियों को भूल गए थे। परमात्मा स्मृतियां वापस दिला रहे हैं और याद की यात्रा की सहज विधि बता रहे हैं। झूठ को छोड़कर सत्य की तरफ लौटने को कह रहे हैं। अपनी असली पोजीशन में ठहरने की समझ दे रहे हैं। सत्य है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ। इस सत्य में स्थित रहेंगे, अपने असली स्वरूप के निश्चय में होंगे कि मैं पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हूँ। पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान के सागर की संतान हूँ। अनेक बार सृष्टि रूपी ड्रामा की अंतिम परीक्षाओं में विजयी बने हैं। इन स्मृतियों से सदा रूहानी नशे की स्थिति के सागर में खुशी में आगे बढ़ते रहेंगे, लहराते रहेंगे। परमात्मा के संग रिश्ते की स्मृति आत्मा को उमंग उत्साह में ले आती है, भरपूर कर देती है। रूहानी नशा चढ़ जाता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब हम सुखदाता के बच्चे हैं तो हमारे पास दुख की लहर आ कैसे सकती है। जब हम सर्व शक्तिवान के बच्चे हैं तो हम शक्तिहीन हो कैसे सकते हैं। परमात्मा कहते हैं अपने असली स्वरूप और किसके हो की स्मृति, अपनी ऊंची पोजीशन को अनुभव कर उनकी प्रैक्टिकल में अनुभूति करो तो वो रूहानियत का, बाप और शिक्षक की पालना और प्राप्तियों का गुप्त नशा मूर्त द्वारा दिखाई देगा, जिससे परमात्मा बाप और शिक्षक स्वतः ही प्रत्यक्ष होंगे। अनादि और आदि स्वरूप हम आत्माओं का असली स्वरूप है। ये समझ अभी हम सभी को परमात्मा से मिली है। जो आत्मा समझ मिलने के बाद स्वयं के सतोगुणी और सतयुगी देव आत्मा के स्वमान को स्वीकार कर अनादि आदि दिव्य गुणों के प्रमाण संकल्प बोल कर्म में आती है, वो उसका स्वरूप बन जाती है। दिव्यता जो अंदर धारण हो जाती है, नेचुरल स्मृति में रहती है, तो वो चेहरे और चलन में भी स्पष्ट हो जाती है। परमात्मा सत्य की पहचान करवाकर रावण राज्य के झूठ को छोड़कर सत्यता को धारण कर सत्यवादी बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं कि सत्यवादी वही होंगे जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। धारणा जब होगी तो वो प्रत्यक्ष भी जरूर हो जाएगी। पढ़ाई गुप्त है, पुरुषार्थ गुप्त है, परीक्षाएं गुप्त हैं, लेकिन रिजल्ट स्व परिवर्तन के रूप में प्रत्यक्ष होगा। सुबह अमृत वेले का समय 2 से 5 अति उत्तम समय, जिसका सदुपयोग कर प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी फिर दादियों ने परमात्मा का फरमान मानकर उनकी याद में रहकर ज्ञान का मंथन कर खुद को सतो प्रधान बनाया। वही श्रीमद् परमात्मा हम आत्माओं को भी दे रहे हैं कि सुबह सुबह उठकर याद में रहो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। ये अमृत वेले का समय खास है। परमात्मा विशेष इस समय शक्तियों से, वरदानों से पालना करते हैं, अनुभूति कराते हैं, सशक्त बनाते हैं, पाप भस्म कराने में मददगार बनते हैं। दिनचर्या की मायावी परीक्षाओं का सामना कर पास होने के लिए ज्ञान और योग के अस्त्र और शस्त्रों से संपन्न होकर युद्ध के मैदान में जाने की समझ देते हैं। इसलिए इस समय को वेस्ट नहीं करना है। आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां बताकर परमात्मा हम आत्माओं को भी खुद को चेक कर देखने की समझ दे रहे हैं कि हम कहाँ तक आज्ञाकारी बने हैं। आज्ञाकारी बच्चे परमात्मा की शिक्षाओं को पूरा धारण करते हैं। उनकी चलन बहुत रॉयल हो जाती है। वे धैर्यवत होते हैं।
विश्व के मालिकपन का गुप्त रूहानी नशा होता है उनमें। श्रीमत के विपरीत चलकर वे कभी भी बाप दादा की इंसल्ट नहीं करते हैं, वे कभी भी परमात्मा के फरमानों की अवज्ञा नहीं करते हैं, वे कभी भी डिससर्विस नहीं करते हैं। सदा फॉलो फादर कर बाप समान निराकार स्थिति में रहते हैं और कर्मों में ब्रह्मा समान फरिश्ता स्थिति में रहते हुए कर्म करते हैं। वे कभी भी उल्टा कर्म नहीं करते हैं। ऐसा आज्ञाकारी बच्चा बनना है। परमात्मा पिता अपना परिचय स्वयं आकर देते हैं। उनका परिचय कोई भी यथार्थ बता नहीं पाए हैं, तभी अपनी अपनी परिभाषा देकर सभी ने परमात्मा को भिन्न भिन्न धर्मों में बांट रखा है। मान्यताएं भी सभी की अलग अलग हैं, इसलिए एक पिता की संतान होते हुए भी सब आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। धर्म के नाम पर मेरा तेरा भगवान कहकर एक दूसरे को मारने से भी हिचकिचाते नहीं हैं। धर्म की ऐसी ग्लानि के समय स्वयं परमात्मा आकर अपना परिचय भी देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। लेकिन ये राज भी वे ही समझते हैं जो परमात्मा के बनते हैं। जो आत्माएं द्वापर युग और कलयुग में आते हैं परम धाम से, वे जब आते हैं ऊपर से तो सतो होते हैं, लेकिन विकार से जन्म लेने के कारण और चारों तरफ विकारों का रीति रस्म देखते हैं तो उन्हें वही स्वाभाविक लगता है। संपूर्ण पवित्रता को अनुभव ही नहीं किया है उन्होंने कभी सृष्टि पर, इसलिए उन्हें परमात्मा का संदेश, पवित्रता की बातें समझ में नहीं आती हैं। कलयुग में आने वाली आत्माएं तो कहती हैं कि मनुष्य पवित्र बने, ये हो ही नहीं सकता है। आज के समय में आत्माएं बिना टेम्पटेशन के कुछ नहीं करते हैं, इसलिए ऐसी आत्माओं प्रति सत्य की राह पर चलने की प्राप्तियों का जिक्र करते हैं। ऐसी आत्माओं के लिए परमात्मा सत्य की राह पर चलने के लिए प्राप्तियों का जिक्र भी करते हैं। परमात्मा की श्रीमत हमारे कल्याण के लिए है, हमारी रक्षा के लिए है। जब हम श्रीमत प्रमाण नहीं चलते हैं तो उसका परिणाम हानिकारक होता है। इसलिए परमात्मा प्यार से समझाते हैं कि श्रीमत की अवज्ञा कर सजा भी मिलती है और विकारवश होकर फिर हार भी खा लेते हैं। जो विकारों को छोड़ना नामुमकिन कहते हैं, उन्हें समझाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि उन्हें संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताओं के चित्र दिखाओ, समझाओ कि पवित्रता थी तो भारत कितना संपन्न शिवालय था। जो ये समझते हैं कि विकार बगैर दुनिया कैसे बढ़ेगी, उन्हें युक्ति से समझाना है कि गवर्नमेंट तंग हो गई है बढ़ती हुई आबादी को लेकर, फिर क्यों फिक्र करना है कि दुनिया कैसे बढ़ेगी। फिर परमात्मा का संदेश देना है कि अगर आप पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, माया जीत बनेंगे अभी तो जगत जीत बन जाएंगे, रावण को जीत लेंगे तो राम राज्य पाएंगे। जो अभी संगम युग पर विकार पर जीत प्राप्त करते हैं, वे निर्विकारी राम राज्य में जाते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि काम महाशत्रु है, इस विकार पर जीत पहनने से जगत जीत बनेंगे। ये सीधी सी समझाने से सभी को परिचित कराना है, परंतु पहले खुद इसे यथार्थ समझना है और फिर याद में रहकर औरों को बताना है। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। उनकी याद से ताकत मिलती है। याद में रहकर उनकी बातें बताएंगे तो अन्य आत्माओं को समझ में आएगा जो सतयुग त्रेता युग में आने वाली हैं। योग को लेकर परमात्मा को शिकायत है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही कम है। आने वाले समय का सामना करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। पुराने पापों का कर्ज उतारने के लिए शक्ति चाहिए। पुण्य कर्म करने के लिए, श्रेष्ठ संकल्प करने के लिए शक्ति चाहिए। नए और कोई भी गलत कर्म न हो उसके लिए शक्ति चाहिए। शक्ति परमात्मा की याद में रहने से मिलती है, इसलिए परमात्मा खास ध्यान योग की तरफ खिंचवा रहे हैं। खुद को आत्मा समझेंगे, बुद्धि का योग सब तरफ से हटाकर एक परमात्मा को याद करेंगे तो शक्ति मिलेगी।
निराकार स्थिति में रहकर प्यार से निराकार परमात्मा को याद करेंगे तो शक्ति की प्राप्ति होगी। याद में फिर देह का भी कोई भान न हो, ऐसी याद को परमात्मा एक्यूरेट याद कहते हैं। इस याद का चार्ट लिखना है, क्योंकि इसी याद से शक्ति की प्राप्ति होती है, इसी याद से पाप भस्म होते हैं। खुद को हमें यथार्थ जानना है, परमात्मा को यथार्थ जानना है, उनसे सर्व संबंध की अनुभूति की होगी तो याद स्वतः ही रहेगी, हर समय रहेगी। परमात्मा से प्यार करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए हमें औरों से योग नहीं सीखना है, बल्कि उन्हें यथार्थ जानकर उन्हें प्यार से याद करना है। प्यार और समर्पण के अनुसार ही धारणा होती है, उसी के आधार से नंबर मिलते हैं। वैसे भी औरों से सीखकर परमात्मा से प्यार करने वाले परिस्थितियों में हलचल में आ जाएंगे। इसलिए उनसे संबंध जोड़कर जितना हम उन्हें समझते जाएंगे, उतना उनसे समीपता का अनुभव करेंगे, उतना पावन बनते जाएंगे। ये हर आत्मा का अपना अपना अनुभव है। शिव कौन है, उनसे क्या मिलता है, परमात्मा स्वयं ही खुद के बारे में सब कुछ बताते हैं। यथार्थ याद में बहुत फेलियर हैं, ये अब तक का रिजल्ट है, जिससे परिचित करवाकर याद की सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। योग तो अपनी विधि से सभी कर रहे हैं, परंतु परमात्मा के अनुसार वाली याद प्रमाण कोई 5 आना भी मुश्किल याद करते हैं और कोई 1 पैसा भी याद नहीं करते हैं। एक्यूरेट याद में बहुत मेहनत है, इसकी समझ देकर याद के विषय पर अटेंशन देने को कह रहे हैं परमात्मा, क्योंकि बेड़ा पार याद से ही होगा। याद से ही नष्ट मोहा स्मृति लब्धा होंगे। ऊंच वर्षा उन्हें ही मिलेगा जो अभी अच्छी रीति याद में रहते हैं। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर ट्रस्टीपन तोड़ निभाना है। उन्हें लौकिक दृष्टि वृत्ति से नहीं देखना है। नष्ट मोहा बनना है, बहुत मेहनत है, इसलिए गंभीरता से मोह के विकार पर जीत प्राप्त करनी है। इसे हमें हल्का नहीं लेना है। याद से नष्ट मोहा बनना है, याद से ही पावन बनना है। याद नहीं करते हैं तो पावन नहीं बनते हैं, नष्ट मोहा नहीं बनते हैं। ऐसे में जिनसे मोह है उनसे धोखा मिलता है, दुख मिलता है। दुखी होते हैं तो सजाओं द्वारा भुगतान करते हैं। सजा खाकर जो थोड़ी सी प्राप्ति करते हैं, परमात्मा उसे वर्षा नहीं कहते हैं। परमात्मा कहते हैं पूरा वर्षा लेना है तो पूरा पुरुषार्थ करो, पूरा याद करो, पूरा आज्ञाकारी बनो। जैसे लक्ष्मी नारायण की आत्माएं प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी पूरा वर्षा लेते हैं, ऐसे परमात्मा हम आत्माओं को भी कहते हैं कि पूरा वर्षा लो, रॉयल घराने का मर्तबा लो। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि वे सदा पाप की पालना नहीं देते रहेंगे। शिक्षाएं स्व परिवर्तन करने के लिए मिल रही हैं। परिवर्तन नहीं करेंगे तो फिर धर्मराज का पाठ शुरू होगा। धर्मराज तो जो नहीं किया है उसकी सजा देने के लिए है, इसलिए कहते हैं कि पाप को अच्छी तरह पहचानो। शुरू में तो आत्माएं परमात्मा के आकर्षण में आकर स्नेह से भागकर आए और समर्पण हुए, परंतु आने वाले समय में आफतों को देखकर भागेंगे परमात्मा की तरफ, परंतु उस समय हर बात के लिए टू लेट हो जाएगा। उल्टा कोई भी कर्म कर हमें नालायक नहीं बनना है। निराकार परमात्मा पहले साकार प्रजापिता के मुख का आधार लेकर ज्ञान सुनाते हैं। जब रथ बनकर ब्रह्मा पढ़ाई पढ़कर संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं तो पुराने शरीर को छोड़ फरिश्ता बन जाते हैं। सूक्ष्म वतन में आकारी शरीर में रहते हैं। आकारी शरीर में हड्डी मांस नहीं होता है। निराकार परमात्मा फिर आकारी फरिश्ता ब्रह्मा का आधार लेकर हाई लेवल की पढ़ाई के लिए तपस्वी आत्मा गुलजार दादी के मुख का आधार लेकर पढ़ाई संपन्न करते हैं। इसके बाद परमात्मा के फरमान के अनुसार अंतिम पढ़ाई मुरलियों द्वारा चलती है। बाप दादा मौजूद रहते हैं,
लेकिन समय प्रमाण ये अव्यक्त बनने का समय है। इसलिए अव्यक्त रिवाइज मुरली की तरह पढ़ाई चलती है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त मिलन और अव्यक्त पढ़ाई करनी सिखा रहे हैं। नहीं तो आत्माएं मिलन मनाने में मस्त हो गई थी, जबकि अव्यक्त होने का पुरुषार्थ चाहिए। इसलिए अंतिम पाठ परमात्मा अव्यक्त रहकर बजा रहे हैं, हम आत्माओं को एवर रेडी बनाने के लिए। युक्ति से बाप दादा कौन है सभी को समझाना है, क्योंकि वर्षा निराकार परमात्मा ब्रह्मा के माध्यम से ही देंगे। विनाश से पहले परमात्मा इसी विधि से राजयोग सिखाते हैं, नॉलेज देते हैं। जो राजयोगी बनते हैं वे परमात्मा से वर्षा प्राप्त करते हैं। गुप्त वेश में आए हुए परमात्मा को जानेंगे सभी, परंतु उन्हें समय से पहले जानकर वर्षा प्राप्त करने का महत्व है। भीड़ में जब अंत में सब आएंगे, तब तक परमात्मा ड्रामा के पार्ट से डिटैच हो जाएंगे। पढ़ते सब हैं शास्त्रों में कि परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। साधारण बूढ़े तन में आते हैं, लेकिन अभी जब आए हुए हैं तो पहचान तो दूर की बात, विरोध भी करते हैं, इंसल्ट भी करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि हो गए हैं। समझ का नेत्र आज बंद है, लेकिन खुलेगा जरूर अंत में, तब पछताएंगे। परमात्मा अलग से कोई रचना नहीं रचते हैं, बल्कि जो पतित बन गई आत्माएं हैं उनको पावन बनाकर नया बनाते हैं और फिर नई दुनिया स्वर्ग में ट्रांसफर कर देते हैं। हम सो हम के लिए दुनिया वाले खुद को आत्मा भी तो परमात्मा भी कह देते हैं। कहते हैं परमात्मा हमारे अंदर है, हम ही शिव हैं, शिवो हम कहते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि हम आत्माएं ही देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। ड्रामा में पुनर्जन्म लेते हुए शूद्र से फिर परमात्मा आकर ब्राह्मण बनाते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़कर धारणा कर फिर फरिश्ता बनते हैं, फरिश्ते फिर देवता बनते हैं। इस विधि से चक्र चलता रहता है। याद में रहकर रॉयल बनना है। हमें चेक करना है कि किसी भी तरह के विकार का कोई अंश न रह जाए, कोई ऐसी चीज न हो जिसके लिए कहें कि इसके बिना रह नहीं सकते हैं, नहीं तो वही चीज अंत में पेपर बनकर आएगी और फेल करा देगी। परमात्मा की जगह वो चीज याद आएगी और दुर्गति हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि पहले से ही कोई भी आदत, कमी, कमजोरी की मिटा दो। कुछ भी ऐसा न हो जिसके प्रति खास लगाव हो या टेस्ट हो, नहीं तो लोभ और मोह द्वारा माया पकड़ लेगी और विकारी बना देगी। जबकि हमें निर्विकारी बनना है, तभी माया की चाल के शिकार नहीं बनेंगे। जो संतुष्ट होंगे, जिन्हें दुनियावी कोई चीज नहीं चाहिए होगी, वे ही परमात्मा की याद में रहकर फुल पास होंगे। ओम शांति।